वेलकम टू बीटीएस न्यूज। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज। आइए देखिए विस्तार से। स्वागत है आपका बीटीएस न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। आज हम बुनकरों की समस्या को लेके बनारस के उत्तर प्रदेश के बनारस में आए हैं। ये बुनकरों का क्षेत्र है पीली कोठी। ये आदमपुरा थाना स्थित पीली कोठी एरिया है और यहाँ हमारे साथ कुछ बुनकर बंधु खड़े हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है बिजली को लेकर। आपका नाम? नूरुल हसन अंसारी। बुनकरों की आज क्या समस्या है? आप जो समाज के अंदर देख रहे हैं, जगह जगह हड़ताल हो रहा है और अभी आज भी कुछ लोग बिजली विभाग गए थे वहाँ अपनी समस्याएं रखने, पर एक्शियन ने उनकी समस्याएं नहीं सुनी, उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। इसको समस्याओं का क्या हल निकाल रहे हैं बुनकर के समाज के लोग? क्योंकि बुनकर समाज के लोग इस वक्त काफ़ी परेशानी में हैं। इनका धंधा भी नहीं चल रहा है। उसके बाद जो है हुकूमत की तरफ से एक वो आया कि बिजली का रेट हम लोग अब फ्लैट रेट ख़त्म करके उसको हम यूनिट के हिसाब से कर देंगे। तो जिससे ये परेशानी बुनकर को हुई कि इन्होंने एक बात और ये कहा कि इतना पहले से हम लगाएंगे, कि इतने दिन के पहले से मैं लगाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि उनको जो भी करना है वो करें, लेकिन उनको बुनकरों को 6 महीने का 8 महीने का ये टाइम दे कि इस वक्त से अब आपका शुरू हो जाएगा। तो उतना टाइम जब मिलेगा तो पीछे से उनके ऊपर बकाया ला दिया गया। काफ़ी परेशानी, इससे बुनकर काफ़ी परेशान है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बुनकरों की जो समस्या है वो फ्लैट रेट नहीं है, वो पुराने बकाये की वसूली है। हाँ भाई, बुनकर तो सिर्फ खाता कमाता, इतना ही कमा रहा है। वो इतना काम करता है जितना उसको खाने भर हो जाए। तो उसको अगर कोई चीज़ अगर कम बेसी करना है तो उसको ये बता दिया जाए कि भाई ठीक है, इतने दिन 6 महीने का आपको टाइम दिया था, 6 महीने के बाद मैं ये रेट लगाऊंगा। जो भी करना है उनको, बुनकर को समझ में आएगा, बिजली लेगा नहीं लेगा, लेकिन उसके ऊपर बकाया नहीं होना चाहिए। वो 10,000 5,000 रुपये बकाये के लिए काफ़ी परेशान है। या तो उसके पूरा जितना बकाया उसको माफ़ कर दिया जाए, उसके बाद आप अपनी गाइडलाइन दीजिए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए, 6 महीने का 8 महीने का 1 साल का जितना भी है, ताकि बुनकर अपने को संभल सके। वो उसको दूसरा रोजगार करना होगा, दूसरा करेगा, यही करना होगा तो उसी हिसाब से वो मजदूरी तय करेगा अपनी कि मैं इतना लूँगा। बिजली की बिल उसमें ऐड होती है, तो बिजली की बिल तो हम कंज्यूमर को दे देते हैं, उसका फ़ायदा न बुनकर को मिलती ही नहीं है। भाई मैं साड़ी बनाता हूँ, बिजली की बिल उस पर नहीं डालता हूँ। वो जो कंज्यूमर है, जो रिटेल वो जो ख़रीदता है, उसको उसका फ़ायदा मिलता है, बुनकर को कुछ नहीं मिलता उसमें। तो ये बुनकर समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि हमारी समस्या फ्लैट रेट नहीं है, हमारी समस्या शासन का वो आदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से बकाये को वसूला जाएगा। अगर वो फ्लैट कर दें या फ्लैट को ख़त्म कर दें, ख़त्म करने के बाद भी अगर वो बकाया नहीं लेते हैं, बकाये का निस्तारण करा दे, सामूहिक पीडी करा दे, और पीडी कराने के बाद जिस बुनकर को पावर लूम चलाना होगा वो मीटर रखेगा, जिसको नहीं चलाना होगा वो नहीं रखेगा। मेन समस्या ये है कि उनको गवर्नमेंट पुराने बकाये वसूलने के लिए परेशान कर रही है, उनकी बिजलियां काट रही हैं। इस समस्या बुनकरों की इस समस्या को लेकर आप और कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुनकर चूँकि काफ़ी गरीब है और गवर्नमेंट हमेशा बुनकरों की, किसानों की मदद करती रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि बुनकरों की मदद नहीं कर रही है, बुनकरों के बारे में अच्छा नहीं सोच रही है, बुनकरों को आश्वासन नहीं दे रही है। चूँकि किसान को बिजली फ्री मिल रही है या कम रेट पे मिल रही है, उसी तरह चूँकि किसान भी ज़रूरत है पूरे समाज की, और कपड़ा बनाने वाला भी वो ज़रूरत है। ये 2 लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े वो हैं कि जो जिनका कि हर आदमी को ज़रूरत है। एक कपड़ा बनाने वाला, एक किसान,
जो अनाज पैदा करता है वो मेरी खाने की ज़रूरत है और पहनने की ज़रूरत है। तो आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक हुकूमतें जो भी आई तो इन लोगों के ऊपर ध्यान देती रही, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है योगी सरकार, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या है। भाई हमारी ही जनता परेशान हो, इसके लिए तो मुझे अफसोस हो रहा है और हुकूमत को चाहिए कि इस पर पूरा ध्यान दे और बुनकरों के बारे में सोचे। इससे बनारस में बहुत लोग जुटे हैं और तमाम पूरे बनारस के हर आदमी जुटा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी रोजी उसमें जा रही है, सारे लोगों की। आपका परिचय, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा नाम हबीबुल्ला है जी। हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ एक बात कहेंगे। कहिए। किसान को आप सस्ती देते हैं, बस बुनकर को क्यों नहीं देते? बस मतलब यहाँ लोगों की यही समस्या है कि यदि किसान को आप जो है जो फैसिलिटी देते हैं वो बुनकर को आप क्यों नहीं देते? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका परिचय? अब्दुल कुद्दूस अंसारी जी अभी बताइए। जैसे सरदार साहब ने कहा कि किसानों को सस्ते रेट पर बिजली मिल रही है, हालांकि बुनकरों को भी सस्ते रेट पर बिजली मिलती थी और जिससे बुनकर जो थी अपना रोजी रोज़गार चलाता था। और इसमें यह है कि आप अभी सोचेंगे कि बुनकरों को सब्सिडी से फ़ायदा क्या था। सबसे बड़ा सवाल ये है, बुनकर को सब्सिडी से फ़ायदा ये था कि उसका माल उस वजह से सस्ता पड़ता था और मार्केट के अंदर वो कंपटीशन करता था। और आज अगर बिजली जो महंगी हो गई है तो हमें मटेरियल जो है कि सब हमारा यूपी में तो कोई मटेरियल हमको नहीं मिलता, कुछ बेंगलोर से आता है, कुछ गुजरात से आता है, कुछ बॉम्बे से आता है, तो वो मटेरियल हमारा यहाँ दुगना दाम का पड़ जाता है। बिजली सस्ती थी हमारी, तो उसकी वजह से हम जो माल बनाते थे वो हम मार्केट के अंदर कंपटीशन में थे और अब मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। मतलब बुनकरों का ये कहना है कि अभी तक जो फ्लैट रेट चल रहा था उसकी वजह से ये मार्केट में कंपटीशन कर रहे थे और सस्ता माल प्रोवाइड करा रहे थे मार्केट को, पर अब क्योंकि बिजली महंगी हो जाएगी तो माल भी महंगा आएगा, लागत भी ज़्यादा होगी, तो इस बनारस की इस व्यवसाय पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा और ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लोगों के जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका परिचय? आप बताइए कुछ। नहीं ठीक है, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि हुकूमत से कि वो इस पे ध्यान दे पूरा, चूँकि अगर बुनकर कमज़ोर होगा तो बनारस कमज़ोर हो जाएगा। ये संसदीय क्षेत्र है वज़ीर आज़म साहब का और ये इसमें बहुत इसकी बदनामी हो जाएगी और हम तो ये चाहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि आगे आवें, चूँकि हमारे सांसद हैं, उनको आगे आकर और इनकी समस्या को खुद उनको सुनना चाहिए, ना कि जो है तो योगी जी जो सुन रहे हैं उनको उनसे बात करें कि क्या बात है। और बुनकर के सांसद होने के नाते इनको आना चाहिए, बनारस में बैठकर बुनकरों से बात करनी चाहिए। मेरा ये कहना है, चूँकि हमारे सांसद है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी आकर इससे बात करें। तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ थे इस समाज बुनकर समाज के श्री नूरुल हसन साहब जी। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को शालीनता से और बैठकर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा बुनकर समाज है, इसका असर कहीं ना कहीं देश पर पड़ेगा।